जल देवता है, तो हम इनसे इतना ये गलत कार्य अगर उसको यूज कर रहे हैं तो मन में एक विचार आता है कि ये तो बहुत ही गलत है, तो उससे भी पाप लगता है। वह जल देवता कब हैं? जब आप जल को हाथ में लेकर या किसी पात्र में लेकर उसे ऊपर से ढक करके और मंत्र उच्चारण करते हैं कि गंगे चौ जमुने नर्मदे सरस्वती कावेरी जले सनिधि सनिधिम करू। इस प्रकार से अगर आप जल में उसको प्रवेश कराते हैं पवित्र नदियों को, तत्पश्चात वह जल पवित्र है। अन्यथा शरीर को साफ करने के लिए तो जल की आवश्यकता है ही। वह जल देवता कब हैं? जब उनमें आपने मंत्रों का उच्चारण किया, अन्यथा वह तो सामान्य जल है। ऐसे लोगों को आध्यात्म की जानकारी नहीं होने के कारण वह इस तरह का विचार करते हैं। तो आध्यात्म से जुड़ना होगा, सारे तथ्यों पर विचार करना होगा, तत्पश्चात ही ज्ञान का अलख जगेगा। जी महाराज जी। महाराज जी, काफी लोगों के और हमारे भी मन में ये विचार आता है कभी कभी कि हमारा धरती पे जन्म ही क्यों होता है जब हमें मरना ही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम और आप की जो ये वार्तालाप हो रही है, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हम और आप और ये सारे के सारे आपके कैमरामैन टीम, दर्जनों की संख्या में सहयोगी गण जो लगे हुए हैं, इस धरती पर 12,50,000 करोड़ से भी अधिक बार इसी कार्य को करने आए हैं। भगवान हमें मानव रूपी जो जन्म मिलता है, तत्पश्चात मानव के पश्चात तिर्यक प्राणी का अर्थ हो गया पशु पक्षी, किसी वृक्ष के रूप में, किसी लता पताओं के रूप में हमें उद्धार करने के उद्देश्य से भगवान पुनः इस चराचर जगत में भेजते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार हम अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, इसलिए पुनः इस धरती में बार बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भाग्य से ही जन्म होता है और भाग्य से ही मृत्यु होती है। यह भाग्य क्या है? तो भाग्य और भाग्य दोनों में यह क्या समानता है कि पिता के द्वारा माता के गर्भ में बीज रूपी उत्पन्न हुए। हमारा भाग्य था कि हम गर्भ में ही खत्म हो गए, और हमारा भाग्य ही है कि हम अपने माता के गर्भ में 9 महीने सेवा पाकर अपनी माता राम का इस चराचर जगत में आए और भगवान का नाम संकीर्तन किए। तो दोनों भाग्य है। आप अपने कर्मों के द्वारा इस धरती पर आ नहीं पाए, अपने माता को माँ का सुख नहीं दे पाए, आप कितने कुकर्मों को भोग करके आए। आप अपने पिता को पिता कहलाने का योग्य नहीं बना पाए, तो आप कितने कुकर्मी कहलाए। और आपने इस धरती पर आया और हुलसी का बेटा तुलसी कहलाया, तो पूजे जाते हो मेरे राम जी। और अगर आप इसी धरती पर आए तो विश्ववा का पुत्र रावण कहलाए, तो भाग्य तो दोनों लेकर के आए। अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने कर्म किया। एक मानस को लिख दिया जिसको साक्षात देवाधिदेव महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम करके हस्ताक्षरित किया, और एक सभी मंत्रों का ज्ञाता जो महादेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बाएं हाथ पर कैलाश को उठा करके जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, इसी तरह से 80 पंक्ति के मंत्र को पढ़ करके महादेव को प्रसन्न किया। परंतु अपने ही कर्मों के भाग्य के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के हाथों मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। जी महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छी जानकारियां हमारे सभी भाइयों तक पहुंचाई है, और आशा करते हैं कि आगे दूसरे भाई भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके ये और ज्ञान का प्रकाश आगे की ओर अग्रसर करें। एक बार फिर से आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी। एक बार नाम आपका फिर से बता दीजिएगा। प्रभु जी असीतानंद जी महाराज कहते हैं। हमारे गुरु जी श्री धाम वृंदावन गोविंद मठ के जो प्रवर हैं, जो प्रखर हैं, जो विज्ञान में आचार्य हैं, वो विज्ञानाचार्य हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, उनके द्वारा देवल ऋषि की उपाधि मिली है। मैं श्री धाम वृंदावन का असीतानंद हूँ।
श्रीधाम वृंदावन में गोविंद मठ है। यह परिक्रमा मार्ग पर है और अपने गुरु का मैसेज से हो, उन्हीं के माध्यम से भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया का मुझे दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ और महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप क्या है, कैसे है, यह मैंने प्राप्त किया। इस शरीर को असितानंद कहते हैं गुरु कृपा से। श्रीधाम वृंदावन गोविंद मठ के हैं मेरे गुरुदेव, वह मौन धारण करते हैं। ओम ओम ओम। हरि ओम।